केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पार्थ सारथी मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पार्थ काव्य मंच पे। मित्रों, ये पंक्तियां जो मैंने अभी आपको सुनाई, यह हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की लिखी हुई हैं। मैथिली शरण गुप्त, जिन्होंने साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत इत्यादि अनेक काव्य ग्रंथ लिखकर हमारे हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। स्वयं महात्मा गांधी ने भी इनकी रचना भारत भारती को पढ़ के इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान करी थी। मैथिली शरण गुप्त की ये एक रचना है पंचवटी, जिसका कुछ अंश आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगा। यह कविता हमारे यूपी बोर्ड के 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में भी संकलित है, तो हमारे जो विद्यार्थी हैं वो भी इसे सुनकर लाभान्वित हो सकते हैं। इस कविता के प्रथम बंद में कवि मैथिली शरण गुप्त प्रकृति का सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हर्ष तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। आधी रात का समय है, चंद्रमा की चंचल किरणें जल में खेल रही हैं, धरती और अंबर पे स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, घासों पर भी जो ओस की बूंदें हैं मानो उनके द्वारा जो पृथ्वी है अपना उत्साह व्यक्त कर रही है, और मंद मंद वायु में पेड़ भी बड़े मस्त होकर झूम रहे हैं। ऐसे में कवि जो है एक दृश्य देखते हैं कि पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सायों बना दृष्टिगत होता है, किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा का यूं त्याग किए, राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए, बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। पंचवटी अर्थात 5 वृक्षों के समूह के बीच एक सुंदर सी पर्णकुटी पत्तों की कुटिया बनी हुई है। उसी कुटिया के सामने एक स्वच्छ सी शिला पर एक युवक बैठे हुए हैं, धनुष बाण लिए बिल्कुल वीरासन में इस प्रकार। और कवि उनको देख के आश्चर्य प्रकट करते हैं कि आखिर ये कैसा युवक है जो इतनी रात गए जब सारा भुवन सो रहा है तो ये इस प्रकार जग रहा है, और देखने में तो ये राजकुमार लग रहा है, लेकिन वेश तो इसने योगियों के जैसा धारण किया हुआ है, गेरुआ वस्त्र। और जिस कुटिया की इतनी तत्परता से रक्षा कर रहा है, उस कुटिया में आखिर ऐसा कौन सा धन है जो कि जिसकी रक्षा में इतना तन मन से लीन है। और अगले बंद में कवि इसका उत्तर भी देते हैं कि मृत्यु लोक मालिन्य में तने स्वामी संग जो आई है, 3 लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है, वीर वंश की लाज यही है फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजन देश है निशा शेष है निशाचरी माया ठहरी। मित्रों, वो युवक और कोई नहीं स्वयं लक्ष्मण जी हैं, और वो जिस कुटिया की रक्षा कर रहे हैं उस कुटिया में तीनों लोक की लक्ष्मी अर्थात माता जानकी अपने स्वामी प्रभु श्री राम के साथ रह रही हैं। वह माता जानकी वीर वंश की लाज हैं, इसलिए प्रहरी का भी वीर होना अत्यंत अनिवार्य है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुगंध गंध वह निरानंद है कौन दिशा, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको रोज सवेरा होने पर,
और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है। शून्य श्याम तन जिससे उसका नवल रूप झलकाता है। मित्रों, यहाँ पे कवि ने जिस अलंकार का प्रयोग किया है उसे कहते हैं मानवीकरण। कवि मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं और प्रकृति का मानवीकरण द्विवेदी युग की एक विशेष प्रवृत्ति है। इनके समकालीन कई कवियों ने इस शैली को अपनाया है। तो कवि इस दिवस और रात्रि के चक्र को बड़ी सुंदरता से बखान करते हुए कहते हैं कि जब रात्रि में सारा भुवन जब सो जाता है तो ओस कणों के रूप में मानो वसुंधरा मोती बिखेर देती है, और सवेरे जब सूर्य उदय होता है तो सारे ओस कण सूख जाते हैं, मानो सूर्य उन सभी मोतियों को बटोर लेता है। और जाते जाते सूर्य जब अस्त होता है तो संध्या आती है, तो वो अपनी संध्या को दे जाता है, जो कि बड़ी विरामदायिनी है। और उसी संध्या में चंद्रोदय होता है, चांद जो रोज अपने नए नए रूप में आकर हम सभी को दर्शन देता है। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको रोज सवेरा होने पर। और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है। शून्य श्याम तन जिससे उसका नवल रूप झलकाता है। सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है। अति आत्मीया प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड भी देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। मित्रों, ये जो प्रकृति है ये हम सभी का अपने पुत्रों के समान लालन पालन करती है। प्रकृति हमारी माता के समान है, लेकिन जब हम इस प्रकृति से खिलवाड़ करते हैं तो यह हमें कठोर दंड भी देती हैं। 13 वर्ष व्यतीत हो गए पर है मानो कल की बात, मन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। लक्ष्मण जी जो कि कुटिया का पहरा दे रहे हैं, मन ही मन वह ये विचार करते हैं कि हम सभी को वन में आए 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, किंतु लग रहा अभी कल की ही बात है कि हम सभी को वन में आता देख हमारे पिता श्री मूर्छित हो गए थे। ये 13 वर्ष कितनी जल्दी व्यतीत हो चुके ये पता नहीं लगा, और अब वह समय पूरा होने वाला है। 14 वर्ष का जो वनवास मिला था हमें वह पूरा हो भी जाएगा, लेकिन अभी जो हमें ये सौभाग्य मिल रहा है हमारे प्रभु श्री राम माता जानकी की रक्षा करने का, उनकी सेवा करने का, वो फिर नहीं मिलेगा। इसका लक्ष्मण जी को थोड़ा सा शोक है। और आर को राज भार तो वह प्रजात ही धारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। लक्ष्मण जी मन में विचार करते हैं कि हमारे बड़े भैया प्रभु श्री राम जी भी जब 14 वर्ष पूर्ण होने के बाद अयोध्या वापस जाएंगे तो वह राजा बन जाएंगे, राजकाज संभाल लेंगे और वह लोकोपकार में व्यस्त हो जाएंगे, जनता की सेवा में व्यस्त हो जाएंगे और हम सबको भी भूल जाएंगे। लेकिन लोकोपकार के लिए हमें यह बलिदान स्वीकार है, हमें इसका ज्यादा शोक नहीं होगा। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि ये जो समाज है ये अपना हित स्वयं ही कर ले, इसको राजा की जरूरत क्यों है। मित्रों, यहाँ लक्ष्मण जी के माध्यम से कवि मैथिली शरण गुप्त एक बड़ा ही मार्मिक संकेत दे रहे हैं। कवि मैथिली शरण गुप्त यहाँ पे राजतंत्र का विरोध कर रहे हैं। यह कविता इन्होंने स्वतंत्रता के पहले लिखी थी, जब हमारा देश ब्रिटिश शासन में था। तो इन्होंने बताया कि राजतंत्र
हमारे लिए सही नहीं है। और इसके बाद अनेक कवियों ने प्रजातंत्र का समर्थन किया। तो मित्रों, भारत में प्रजातंत्र लाने के लिए अर्थात डेमोक्रेसी लाने के लिए हमारे हिंदी साहित्य के कवियों का भी बड़ा ही विशेष योगदान है। तो इस प्रकार मित्रों, महर्षि शरण गुप्त की यह सुंदर कविता पंचवटी है। आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो में एक और कवि और उनकी कविता के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।